बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, श्राद्ध क्रिया के अंतिम दिन के अंतिम बैठक में हम आप सुन रहे थे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, ये विश्व की रचना कर्म के आधार पर चल रहा है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने में फल उसी रूप में आता है। अगर आज कोई सुखी है तो कोई उसको सुखी नहीं बनाया है, उनके ही कर्म उनको सुखी बनाया है। अगर आज कोई दुखी है तो दुखी कोई दूसरे आदमी नहीं किए, वह अपने ही कर्म के आधार पर दुखी है। तो हम आप अगर अपने आप से पूछें कि हम सुखी होना चाहते हैं या दुखी, तो कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेंगे हम दुखी होना चाहते हैं। सब कोई सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी कैसे होना चाहते हैं तो वह उल्टा पुल्टा कर्म करता है और सोचता है कि हम सुखी हो जाएंगे। करे बुराई सुख चहे, ऐसे पावे कोई, आरोग्य पेड़ बबूर का आम कहाँ से होए। करे बुराई सुख चहे, कोई बुरा कर्म करता है और मन में कल्पना करके सुख की, बुरा कर्म किया है तो उनके जीवन में दुख रूपी कांटा चुभेगा। वो कभी भी मीठे फल की आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ही क्या कांटा चुभने वाला, जीवन भर उसको दुख रूपी कांटा चुभते रहता है।
लेकिन अगर कोई सुख वाला कर्म किया है, मीठा कर्म किया है, सुंदर कर्म किया है, तो उसको कोई दुखी कर भी नहीं सकता है। वह जहां भी रहेंगे वह सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो असली आनंद कहाँ से शुरुआत होता है? कर्म, सच्चा कर्म या सबसे अच्छा कर्म कहाँ से उसका शुरुआत होता है? तो कर्म का सबसे असली जगह, शुरुआती कर्म जो सबसे सुंदर और अच्छा कर्म है, सत्संग ध्यान से शुरू होता है। आप किसी के यहाँ जाएंगे तो किसी किसी के दीवान पर बंगला में लिखा रहता है, कर्म ही पूजा है। लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। तो कौन कर्म पूजा है? मांस मछली खाते उसके वह कर्म की पूजा है। झूठ अशुद्ध बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार करते हैं, क्या वह कर्म भी पूजा है? कर्म पूजा किस कर्म की पूजा होती है? अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, मंदिर मतलब सुंदर सुंदर कर्म करते हैं, यही कर्म ही पूजा है। हालांकि उल्टा पुल्टा कर्म करेंगे, कहेंगे कर्म ही पूजा है। कर्म का सही पहचान तब होता है जब अपने अंदर हम जाते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तब सही निर्णय होता है। जब तक बहिर्मुखी होकर के कर्म करते हैं तो कर्म का सही निर्णय नहीं होता है। कौन कर्म करना चाहिए, कौन कर्म नहीं करना चाहिए, इसका सही निर्णय जब तक इस शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, इस शरीर में नहीं जाएंगे, जब तक साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पवित्र कर्म नहीं करेंगे, तब तक सही निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिया था। कर्म ही प्रधान है। यह संसार की रचना कर्म के ही आधार पर चल रहा है। विश्व रचिया था, जो जिस करे सो तस फल चाहता है। जो जिस तरह का कर्म करता है उसको उसी तरह का फल मिलता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो उल्टा पुल्टा कर्म करते हैं, कभी कभी उनके जीवन में कुछ अच्छाई दिखाई पड़ जाती है। मान लीजिए कोई चोर है, डाकू है या बेईमान है, लेकिन देखते हैं उनके पास में धन बरस रहा है। अब कोई आदमी अच्छा कर्म करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, मतलब अच्छा कर्म करते हैं, और फिर भी उनका जीवन दुखी है। तो अगर कोई बुरा कर्म करता है, चोरी डकैती करता है, धन संपत्ति उनको बहुत हो गया है, तो इससे आप ऐसा न सोचें कि वे सुखी है। धन अधिक हो जाने से कोई सुखी नहीं होता है, या धन की कमी होने पर कोई दुखी नहीं होता है। सुखी या दुखी अपने अंदर से होते हैं। आप जैसे बुरा कर्म करने के लिए आपका पैर बढ़ता है तो पहले ही पैर थरथराने लग जाता है, आपके पैर में कंपन पहले शुरू हो जाता है। बुरा कर्म करिएगा उस समय में भी आपके अंदर से धड़कन बढ़ा हुआ रहेगा। और जैसे आप अच्छा कर्म करने के लिए जैसे पैर बढ़ाते हैं तो आप एकदम निश्चिंत से वह कर्म करते हैं, शांत होकर के कर्म करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि कुछ गरीब आदमी भी आप देखिएगा इतना मजा से जीवन जीता है, इतना निश्चिंत होकर के जीवन जीता है, जितना कि बड़े बड़े धनी भी वैसा जीवन नहीं जी पाता। क्यों? उनके अंदर में एक अच्छाई है, एक कर्म करने का तरीका है कि कौन सा कर्म करने से शांति मिलती है और कौन कर्म करने से अशांति मिलती है। ये अंदर से निर्णय होता है।
इसीलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए, हड़बड़ा करके कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो हम हड़बड़ा करके कर्म करते हैं उसका नतीजा अच्छा कर्म करते हुए भी बुरा आ जाता है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में कहते हैं, अनुचित उचित कर्म कछु होई, समझी करिए भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताहे, कहा ही वेद बुध ते बुध ना। कहते हैं अनुचित हो या उचित हो, समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए। कर्म की कुशलता समझ बूझ में है। बुद्धिमत्ता के साथ जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम, उसका फल बहुत सुंदर आता है। और जो बुद्धिमत्ता के साथ कर्म नहीं करते हैं, हड़बड़ा करके जो भी कर्म करते हैं तो उसका फल परिणाम बुरा आता है। जब भगवान श्री राम वनवास काल में थे, सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ, जिस समय वनवास हुआ था उस समय भरत जी घर पर नहीं थे, वे ननिहाल में थे। बाद में जब भगवान श्री राम वनवास चले गए और महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई तो तब उसको बुलावा भेजा, भरत जी को बुलावा भेजा। भरत जी आए, देखते हैं राज्य में बहुत उदासी छाया हुआ है। खास करके जब अपने माँ के पास गए तो वह भी श्वेत वस्त्र धारण की हुई थी, विधवा जैसे वेशभूषा की हुई थी। कहते माँ ये कैसा? बोले कि बेटा टेंशन मत लो, सब बलय टल गया। कहते माँ मैं तुमको पूछता हूँ ये जो तुम श्वेत वस्त्र धारण की कैसा? तो कहती है सब बलय टल गया। क्या बलय टल गया? बोले बेटा बिगड़ा हुआ काम बन गया। क्या बिगड़ा हुआ काम बन गया? बोले बेटा राम तुम्हारे रास्ते का कांटा था वो हट गया, अब तुम आराम से राज्य करोगे, तुम्हारे लिए सब काम बन गया। माँ तो बहुत सुंदर संदेश लेकर के भरत जी को देती है। हाँ, लेकिन भरत जी हम आपके तरह लोभी नहीं थे कि भाई के राज्य को लेकर के आराम से वह निश्चिंत से राजभोग करते, आनंद मनाते। लालची नहीं थे, महाज्ञानी थे। कौन? भरत जी। ये संसारिक लोभ लालच में उसकी माँ सोचती थी कि भरत के जीवन को सुखी बना देंगे, लेकिन भरत जी वह सुख को स्वीकार नहीं किए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। उनके सामने में सुख आया ना, भरत जी के सामने में। माँ तो कितना बढ़िया अपने बेटे के लिए कितना सुंदर सोच रखी हुई थी, जो कि आजकल की माँ अक्सर रखती है। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा दिया भाई, हाँ चचेरा भाई या और हैं अगल बगल में, तो दुखी हो तो हो, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए तो हम सब काम बना दिए। आजकल के बेटा बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन भरत उस बेटा में से नहीं था। भरत जी कहते हैं क्या हमारे रास्ते का कांटा था राम। आहा, राम जैसा भाई शायद ही किसी को मिला होगा। राम के सामने में ये राज्य क्या, तुम अयोध्या की राज्य की बात करती हो। तीनों लोग का भी राज्य का कोई लोग देख करके कहेंगे कि राम से तुम अलग हो जाओ, ये भरत से नहीं हो सकता है। तुम क्या सोचती है? अरे हे विधाता, अगर मैं जानता कि मेरी माँ ऐसी उल्टा विचार की होगी तो तूने इसके गर्भ से जन्म ही क्यों दिया, इनके उदर से जन्म ही क्यों किया? जो राम से विमुख हो जाए वह मां नहीं है।
वह मां नहीं है। जो राम से विमुख कर दे पिता, वह पिता नहीं है। जो गुरु राम से विमुख कर दे, वह गुरु नहीं है। जाके प्रिय नाथ राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद, अपने पिता का त्याग कर दिया। कौन? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु राम से विरोध कर रहे थे कि कौन राम राम कहते हो, कौन राम है, क्या राम है? मैं ही तुम्हारा राम हूँ, मैं ही तुम्हें जन्म दिया हूँ, मैं ही तुम्हारा पालन पोषण किया हूँ, सब कुछ मैंने ही किया, इसलिए कोई भगवान नहीं है, हम ही तुम्हारा भगवान है, हम ही को भगवान मानो। देखो पूरा राज्य मेरी ही पूजा होती है। बोले की होती होगी, पर परमात्मा के अस्तित्व को आप नहीं मिटा सकते हैं। परमात्मा सबके पालनहार है, ये सबके सृजनहार है, सबके संहारक है। और परमात्मा जो पूरा दुनिया को बनाया है, हम आपको बनाया है, जो पिताओं के पिता है, परम पिता है, उसको आप कैसे हटा सकते हैं? सुमरन तो उसी का करना चाहिए, उसी परम प्रभु का सुमरन करना चाहिए, उसी का जप करना चाहिए, उसी का स्मरण करना चाहिए। वे व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, और उनसे भी परे हैं। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे कहे हमारा ध्यान। सरगुण की सेवा करो, जो सगुण रूप में आकर के अच्छे अच्छे कर्म को करते हैं, सुंदर कर्म को करते हैं, जीवन भर ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर भक्ति करके उस परमात्मा को पा लेते हैं, वह भी परमात्मा के ही जैसे हो जाते हैं। उनमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वे कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। क्या कहीं पर देखिए तो गुरु महाराज जी बोले हमारी पूजा करो, कहीं दिखा दीजिए तो मेरी पूजा करो, कहीं लेस मात्र भी नहीं है कि तुम मेरी पूजा करो, मैं परमात्मा हूँ। लेकिन उनके स्वभाव को देख करके, उनके विचार को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके लोग स्वाभाविक ही उनको ईश्वर मानने लगे। गंगा जल है, गंगा जी का जल है, इधर लोटा का जल है, ये लोटा का जल गंगा जी में उल्टा दीजिए, जब पवित्र हो जाएगा तो कहेगा कि हम गंगा जल हो गए हैं, तो हमको गंगा जल मानो। लोग तो स्वाभाविक समझ जाएंगे तो गंगा जल है, इसलिए इसको इसमें डुबकी लगाओ। इसी तरह से कभी भी महापुरुष नहीं कहते कि हम महापुरुष हैं, मेरी पूजा करो। कौन कहते हैं कि हमारी पूजा करो? जो अहंकार से चूर हैं, जो अहंकारी हैं, वे कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी पूजा करो। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टकामा मोल। कभी हीरा कहेगा कि हम हीरा हैं, हम बहुत मूल्यवान हैं, बल्कि परखने वाले जहरी परख लेते हैं, यही हीरा है, बहुत अनमोल कीमत है। इसी तरह से जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, भक्ति रखने वाले हैं, ये समझ जाते हैं कि पहुंचे हुए महापुरुष है, इनकी पूजा करो। इनमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। एक पंजाब के बहुत बड़े सेठ, व्यापारी सेठ, और वे गुरु के अनन्य भक्त। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सेठ साहूकार भक्त नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई सेठ साहूकार में भी बहुत श्रद्धा भक्ति होती है। वे जब व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो वहां पर 8वां गुरु था, उनका दर्शन आशीर्वाद लेकर गए थे विदेश।
और वहां से व्यापार करके लौट रहे थे। बहुत धन संपत्ति उनके नाव पर था। उधर से जब आ रही थी तो नाव में तूफान आ जाता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगा। हाँ, ज्वार आ जाता है, तूफान आ जाता है, नाव अब बुड़ेगा, अब बुड़ेगा। वे कहते हैं अगर कोई वर्तमान में सिद्ध महापुरुष होगा, हाँ, तो वे मेरी नाव को अगर बचा लेंगे तो मैं 500 असरफी उनके चरणों में चढ़ाऊंगा। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरु। जो भी मेरी नाव को बचा लेंगे महापुरुष, मैं इसको 500 असरफी चढ़ाऊंगा। हे गुरुदेव, मेरी नाव की रक्षा कीजिए। तो वहां मतलब जो है जैसे संकल्प किए, हाँ, उसी समय में धीरे धीरे हवा शांत हो जाती है और धीरे धीरे नाव किनारे पर आ जाता है, सुरक्षित लौट गए। उसके बाद 500 असरफी झोला में ले लिए और गए वहां पर जहां पर गुरुओं का दरबार लगा हुआ था। लेकिन 8वां गुरु समाप्त हो गए थे, शरीर छोड़ दिए थे। तो सोचे कि मेरी नाव को कौन बचाए, वर्तमान में कौन पहुंचे हुए महापुरुष हैं, कौन हमारी नाव को बचाए। तो कैसे परख करेंगे कि यही हमारी नाव की रक्षा किए हैं। तो सोचे कि एक एक लाल चढ़ाते हैं, एक एक असरफी चढ़ाने लगे। जैसे एक असरफी चढ़ाते थे, वहां पर 100 दावेदार थे कि हम ही गुरु हैं, हम ही गुरु हैं। 100 दावेदार था। तो एक एक असरफी चढ़ाने लगे। जैसे असरफी चढ़ाते थे तो सोचते थे हम पहुंचे हुए तब न हमको इतना मान सम्मान मिल रहा है। जिसके अंदर में अहंकार होता है, अगर 2, 4, 5 हजार 10 हजार दान कर दिए, मन में होता है महात्मा फूल करके कुफा हो जाता है। आखिर हमें कोई शक्ति है तब न हमको इतना लोग दान दिए, इतना सम्मान दिए। नहीं पहुंचे हुए होते तो हमको इतना लोग पूजते। मन में अहंकार हो जाता है। वैसे एक एक असरफी चढ़ाते थे, बड़ा गदगद था कि हम भी कुछ हैं। लेकिन उनके भीतर में जो चल रहा था, 100 असरफी चढ़ा दिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अंत में कहते हैं अगल बगल में कोई और महात्मा है क्या? अगल बगल में ध्यान करने वाले कोई और हैं? बोले कि हाँ, एगो त्यागवा है, एगो त्यागवा है। वो खदहा खून करके जंगल झाड़ में वहीं पर वो तपस्या करता है, ध्यान करता है। तो अच्छा, एक बार उसको भी देखें। तो वे गए वहां पर, हाँ, कुआं में जा करके एक असरफी चरण को चढ़ाते हैं। कड़क करके कहते हैं, मूर्ख कहीं का, जब तुम्हारा नाव बुड़ रहा था, उस समय हम तुम्हारी नाव की रक्षा की। देखो तो मेरे पीठ का हाल छल्ली छल्ली हो गया है। तुम्हारी नाव की रक्षा करने में हमारे पीठ का क्या हाल हुआ है, और तुम हमें एक असरफी दिखाते हो। तुमने क्या संकल्प किया था उस समय? क्या संकल्प किया? अभी क्या कर रहे हो? वो समझ गए। हाँ, ये छिप करके, सबसे छिप करके एकांतवास कर रहा है, ताकि लोग हमको समझे नहीं कि ये पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा अब मैं समझ गया, पूरा संसार को बता दूंगा कि आप पहुंचे हुए महापुरुष हैं। बोले कि मुंह काला हो जाएगा अगर बताया किसी को यह राज, मुंह काला हो जाएगा। बोले कि जो हो जाए, हाँ, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो संसार को बता करके ही रखूंगा। ये चले गए 2 मंजिला पर, मुंह में कालिख लेप लिए, नगाड़ा ले लिए, खूब जोर जोर से बजाने लगे, मैंने गुरु पाया, मैंने गुरु पाया, मैंने गुरु पाया। आज हमारे जीवन में महापुरुष मिले हैं,
पहुंचे हुए संत मिले हैं, इसलिए तुम लोग काहे धोखा में पड़े हुए। इस सो जो गुरु के दावेदार है, ये कोई गुरु योग्य नहीं है। गुरु तो मैंने पाया, हमने गुरु पाया, पहुंचे हुए महापुरुष को पाए। अब लोगों को विश्वास हुआ, उठा करके उसको नवा गुरु बनाया, गुरु गद्दी पर उसी को आसीन किए। मेरे कहने का आशय है, कोई अगर पहुंचे हुए हो जाते हैं, वे कभी नहीं कहते हैं कि मैं पहुंच गया, लेकिन जो परखने वाले हैं वे उसको परख लेते हैं। हिरण्यकशिपु कहता था कि मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा कभी कहेगा मैं परमात्मा हूँ, हीरा कभी कहेगा मैं हीरा हूँ। अरे हीरा को परखने वाले तो स्वयं समझ जाएंगे कि ये हीरा है। बोलने की क्या बात है, बताने की क्या बात है। तो हिरण्यकशिपु बोले मैं ही भगवान हूँ, लेकिन प्रहलाद उसका परित्याग कर दिया। सज्जो पिता प्रहलाद, भरत महतारी, भरत जी अपनी माँ का परित्याग कर दिए। केकई जो राम से विमुख हो गई, राम को वनवास दे दी, राम को वनवास दे दी, इसीलिए राम से विमुख होने के कारण अपनी माँ का परित्याग कर दिए। कौन? भरत जी। बलि गुरु तज्जो भयो मंगलकारी, राजा बलि अपने गुरु का परित्याग कर दिया। जब 52 भगवान ब्रह्मचारी बनकर के 52 अंगुल, 52 भगवान क्यों बोले? वो 12 अंगुल का ही थे। हम लोग कितना अंगुल के हैं? 84 अंगुल के हैं। अपने अंगुल से नापिए, एक बित्ता 12 अंगुल का होता है, और हम लोग 7 बित्ता के हैं, तो 12 84। लेकिन 52 भगवान केवल 52 अंगुल के थे। 52 भगवान 52 अंगुल के थे, मतलब बहुत छोटे थे, कद में बहुत छोटे थे। तो वे गए और कहते हैं राजा बलि से कि हमको 3 पग धरती चाहिए, 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि कहते 3 पग से क्या होगा, तुम छोटे कद के हो, तुम्हारा डेग भी बहुत छोटा है, अब तुम 3 पग लेकर के क्या करोगे? कुटिया भी नहीं बन पाएगा जिसमें तुम आराम कर पाओगे, वे भी नहीं बन पाएगा। मांगना है तो मांग लो, तुम ऐसे साधारण के पास नहीं हो, दानी राजा बलि के पास हो, जो मांगोगे मैं वह दे सकता हूँ। बोले कि देखो हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग धरती चाहिए, तुम संकल्प करो। उधर से गुरु आ गए, बोले कि क्या कर रहे हो? अरे छालिया है, देश बदल करके आया है चलने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि छलिया है, छलने के लिए आया है, इसलिए सचेत हो जाओ, ये विष्णु भगवान है और तुमको छलने के लिए आया है, इसलिए ऐसा मत करो, संकल्प मत करो। तो राजा बलि कहते हैं कि अगर आपके कथनानुसार अगर ये विष्णु भगवान है, तो इसमें भी मेरा गर्व, मेरा नाम ही होगा कि आखिर राजा बलि इतने बड़े महान थे कि वे विष्णु भगवान को भी दान दिए। नहीं अगर साधारण अगर ब्रह्मचारी होगा तो 3 पग धरती देने में हमको क्या दिक्कत है। बोले कि नहीं नहीं, तुम मेरी बात को यकीन करो, ये तुमको ठगने के लिए आया है, देवता को काम बनाने के लिए आया है, तुमको नीचे भेज देगा, रसातल में भेज देगा, पाताल लोक में भेज देगा, इसलिए छलिया के पीछे मत पड़ो। बोले कि हमको गम नहीं है, मैं जो वचन देता हूँ उसको निभाता हूँ। भले ही वे दानव खानदान के थे, राक्षस खानदान के थे, लेकिन वचन के बड़े पक्के थे। जो एक बार वचन निकल जाए वह वचन कभी भी उसको छोड़ते नहीं थे। लेकिन गुरु कहते वचन को छोड़ दो, बोले कि नहीं, ऐसा राजा बलि से कभी नहीं हो सकता है। गुरु लाख मना किए नहीं माने, अंत में
गुरु का भी परित्याग कर दिया। बोले कि आप हमें ईश्वर से विमुख कर रहे हैं, परमात्मा से विमुख कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपका परित्याग करता हूं। क्या कर दिए अपने गुरु का? बलि गुरु तज्यो भयो मंगलकारी। जो राम से विमुख हो जाए, परमात्मा से विमुख हो जाए, ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाए, तो ऐसे चाहे पिता हो या भाई हो या माँ हो या कोई भी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो भरत जी अपनी माँ का त्याग कर दिए। बोले कि तुम मेरी माँ कहलाने योग्य नहीं है। हे विधाता, तुम्हारे गर्भ से क्यों विधाता ने हमें पैदा किया है? ये यहाँ से गए माँ कौशल्या के पास, कहते माँ तुम सही मानो, भैया को वनवास भेजने में मेरा तनिक भी हाथ नहीं है। माँ कहते बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारा तनिक भी हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पिता की जो आज्ञा है उसी का पालन करना चाहिए। राम जी वनवास चले गए, लेकिन महाराज तुमको राजगद्दी दिए हैं, इसीलिए बेटा तुम यहाँ पर प्रजाओं की रक्षा करो, राजा बन करके। बोले कि माँ ये कब समझ गई कि भगवान राम रहेंगे वनवास में, हम यहाँ पर राजगद्दी पर बैठेंगे, ये तो कैसे समझ गए? अगर माँ सही में अगर हमारे दुख को मिटाना चाहती है तो सब कोई मिल करके जाएंगे राम जी को मनाने, राम जी को वनवास ले आएंगे। अगर नहीं आएंगे राम जी तो हम भरत शत्रुघ्न वहां रह जाएंगे, लेकिन राम लक्ष्मण तो यहाँ भेज देंगे, क्योंकि उन्हीं का राज्य है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अयोध्या का राज्य भगवान राम के हैं, उसी का है और रहेगा। इसमें मैं तो उनका दास हूँ। दास कभी स्वामी बन सकता है? दास तो दास ही रहेगा, इसलिए मैं उनके चरणों का दास हूँ। बहुत उन्होंने विनय किए, गुरुदेव से भी प्रार्थना किए, अंत में उनके प्रेम भाव को देख करके सब राजी हो गए कि चलो राम जी को मनाने। तो राम जी को मनाने के लिए दूसरे दिन ही निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे जहां जहां गए, पता लगा कि सुमंत यहाँ से, सुमंत को रथ सहित भेज दिए थे, यहाँ से पांव पैदल गए थे राम जी। तो भरत भी वहां पर रथ से उतर गए और पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा कि आप क्यों पैदल चल रहे हैं राजकुमार होकर के? बोले कि जहां हमारे भैया पैदल गए हैं, मुझे तो लगता है सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं, मुझे तो लगता है कि सिर के ही बल पर प्रभु के पास जाऊं, यही उचित होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का जो धर्म है सबसे कठोर है। सेवक सुख चह मान भिखारी, सो नव दूध चाहत है प्राणी। सेवक अगर सुख चाहता है, भिखारी मान चाहता है। भिखारी सोचे किसी के यहाँ हम जाएंगे मांगने के लिए, लोग हमारा मान सम्मान करे, चरण धोए, चरणोदक ले, सुंदर भोजन कराए, खूब बढ़िया से बढ़िया घर में रखे, क्या भिखारी को मिलेगा यह मान? सेवक को सुख नहीं मिलता है, भिखारी को मान नहीं मिलता है। अगर कोई चाहता है सेवक होकर के कि हम सुखी, हम खूब सुख में रहें, आराम में रहें, अगर कोई भिखारी मान सम्मान खोजता है तो वह आकाश को दूह करके दूध चाहता है। भला आकाश को दूहने से कभी दूध होगा? अरे कोई गाय है दुधारू, तो उसको दुहिएगा तो दूध मिलेगा। भला आकाश को दूहने से कभी दूध मिलेगा? वहां से पैदल गए। इंद्र भी कुछ खटपट किए, इंद्र भी कुछ अपना उल्टा पुल्टा कर्म करने लगे, लेकिन उनको गुरु चेताए कि सुन लो, राम जी अपने
उसके ऊपर अगर कोई उल्टा पुल्टा कर्म करता है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सेवक के ऊपर थोड़ा सा भी कोई अगर उल्टा पुल्टा कर्म के तो राम जी को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए भूल करके भी भरत को किसी प्रकार से कुछ मत करो। अंत में बादल बन करके, छाता जैसे हम लोग लेते हैं, बादल का छाता बन करके भरत जी के सामने एकदम बादल चलते थे। गर्मी का मौसम था लेकिन फिर भी एकदम आराम से जा रहे थे। आकाश में धूल उड़ रहा था, जैसे नजदीक पहुंचे धूल उड़ रहा था। आकाश में धूल उड़ते हुए राम जी ने देखा और लक्ष्मण से बोले कि भाई देखो वृक्ष पर चढ़ करके कौन आ रहा है, बहुत धूल गर्दा उड़ रहा है। तो लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़ करके देखते हैं कि भरत पूरे दलबल के साथ, चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहा है। लक्ष्मण के मन में हुआ कि भरत राज पा करके उसको राज मद हो गया, राज्य का अहंकार हो गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां पर दो भाई ही हैं, इसलिए दोनों भाई को मार करके हम निष्कंटक राज्य करेंगे, सदा के लिए राजा रहेंगे। इसलिए वह चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। आज मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा, चाहे हजारों शंकर आकर के उसकी रक्षा करे। राम की दुहाई, अगर मैं भरत को सेना सहित नहीं पछाड़ा तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। धनुष मान लिए, तीर मिलाकर के खड़े हो गए। जैसे जोर से दौड़ते हैं आकाशवाणी होती है, अनुचित कुचित काज कछु हो, समुझी करिए भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित हो या उचित हो, अच्छा हो या बुरा हो, समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए। जो हड़बड़ा करके कर्म करते हैं तो अच्छा समझ करके तो करते हैं लेकिन परिणाम बुरा आ जाता है। तो लक्ष्मण जी अच्छे समझ करके धनुष बाण उठाए हैं, लेकिन कुछ और ही बात थी जो कि लक्ष्मण को मालूम नहीं था। आप जब शांत दिमाग में रहते हैं, शांत रहते हैं, तो दूसरे के रहस्य को चेहरा देखने से पता लग जाता है कि कौन रहस्य आपके पास आ रहा है। अगर आप अशांत हैं, अगर आप हलचल में हैं, तो दूसरे के भाव को परख नहीं पाइएगा। आपके सामने में अगर दुश्मन भी आएगा, अगर अच्छा भाव लेकर के आएगा, आप समझ जाइएगा कि अच्छे भाव से आ रहा है। हो सकता है अच्छा भाव लेकर के आता हो, आप उस आक्रमण कर देते हैं। तो लक्ष्मण के मन में तो हुआ कि हम शुभ कर्म करने जा रहे हैं, भैया की रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी होती है तो लक्ष्मण समझ जाता है। और राम जी कहते हैं, लक्ष्मण 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 आओ मेरे पास बैठो। अभी तक तुम भरत को नहीं समझ पाया, भरत क्या चीज है तुम समझ नहीं पाया। अरे लक्ष्मण, ये अयोध्या की राज्य की बात क्या करते हो? तीनों लोक का भी राज्य अगर भरत को मिल जाए फिर भी भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। भरत जैसा भाई शायद ही किसी को मिला हो। अरे इतने महान भाई मिला है। भरत आत्मज्ञानी महापुरुष है, पहुंचे हुए संत हैं, उनको राजपाट से क्या मतलब? भरत तो भरत है, भरत को तुम नहीं जानते हो। अगर भरत नहीं होता तो राम को लोग नहीं समझ पाते। राम इतने महान हैं, उनकी महानता को नहीं समझ पाते। भरत ऐसे भाई उनकी महानता को उभारते हैं। भरत जी आए, आकर के राम के चरणों पर गिर गए, बोले कि भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप वनवास में हैं और मैं वहां पर अयोध्या में, भैया गलती हो गई,
ये तो आपका ही राज्य है, अयोध्या आपका ही राज्य है, इसलिए आप अपना राज्य को संभालिए, मैं और शत्रुघ्न रह जाता। राम भगवान उनके प्रेम को देख करके, उनके भाव को देख करके राम भगवान भी बड़े गदगद हैं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे। बोले भैया मैं जानता हूं तुम बड़े भाव में हो और तुम बड़ी आदर करते हो मेरा, लेकिन क्या करोगे भैया, पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, मैं उनका वचन टले नहीं, इसलिए भैया तुम जाओ राज्य का संभाल करो और मैं वनवास रहता हूं। भैया तारा जी कहते भैया ये क्या कर रहे, मैं कैसे, मुझसे कैसे संभाल हो, ये तो आपका राज्य है अयोध्या, मैं इसका कैसे संभाल कर सकता हूँ, इसलिए आप ही जाकर के संभाल कर सकते हैं। बाद में जनक जी भी आए, सब बीच में बैठे हुए हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलता है, किनके तरफ बोलेंगे। भरत जी के प्रेम भाव को देख करके मतलब जो है भरत के पक्ष में बोलना है, लेकिन राम जी भी अपने वचन पर अटल हैं। कैसे कहेंगे राम जी को कि आप चले जाइए यहां से। अंत में होते होते सब छोड़ दिए कि अब राम जी ही निर्णय करें। राम जी कहते हैं भाई यद्यपि मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन परिस्थिति मुझे बुलवा रहा है। भैया पिताजी जो वचन दे गए हैं, हम सबका कर्तव्य होता है उनके वचन का पालन करो। भाई मैं तुम्हें कठोर बात बोलता हूँ, आज्ञा देता हूँ, हालांकि नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम अयोध्या का राज्य मेरा राज्य ही समझ करके उसका देख रेख करना, समझना कि ये राम का ही राज्य है, राम का राज्य समझ करके अयोध्या की रक्षा करना। भैया जो पिताजी की आज्ञा है उसका पालन करना हम सभी भाइयों का धर्म है। बोले कि भैया आप वनवास में रहिएगा, मैं आपका राज्य समझूंगा, लेकिन आपका कुछ प्रतीक चाहिए, कुछ प्रतीक चाहिए। राम जी अपना खड़ाऊं दे दिए, भरत जी गए अयोध्या, उस खड़ाऊं को सिंहासन पर रख दिए, शत्रुघ्न को बोल दिए कि तुम पूरे राज्य की रक्षा करो, और अपना नंदीग्राम में चले गए। भैया कंदमूल फल खाते होंगे जंगल में, इसलिए मैं भी कंदमूल फल खाऊंगा। वे राशि भोजन नहीं करते हैं तो मैं कैसे करूंगा, वे कंदमूल खाएंगे, मैं भी कंदमूल खाऊंगा। जटाजुट पहने हुए वे भी जटाजुट बना लिए। धरती पर भैया सोते हैं तो एक बिट नीचा कर दिए, धरती से भी एक बिट नीचा खुदवा दिए धरती को, कि भैया अगर धरती पर सोते हैं तो मैं धरती से भी थोड़ा नीचे सोऊंगा, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, वे मेरे स्वामी हैं। तो इस तरह का भाव, इस तरह का विचार भरत जी के अंदर आता है। इसलिए हम आप भी जो कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले वह कर्म के फल को समझ बूझ करके अगर कर्म करना शुरू करते हैं तो परिणाम उसका उल्टा नहीं सुलटा होगा, अच्छा होगा। इसलिए समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए। संसार में लोग बहुत तरह के कर्म करते हैं, हड़बड़ा करके कर्म करते हैं, लेकिन शांत स्थिर होकर के तब कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से बढ़ करके और सुंदर कर्म संसार में कोई नहीं है। परमात्मा की भक्ति से बढ़ करके संसार में कोई कर्म सुंदर नहीं है। इसलिए हेलो
बोलिए श्री सद्गुरु। तो सबसे सुंदर कर्म है ईश्वर की भक्ति। गुरु महाराज जी की आज्ञा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते हैं कि सत्संग ध्यान करती रहना चाहिए। सत्संग क्यों करना चाहिए? बहुत आदमी कहते हैं बाबा हम कितना सत्संग करेंगे। सत्संग जब तक इस जीवन में आप हैं तब तक अगर सत्संग करते हैं और बाद में भी सत्संग करेंगे तो गुरु महाराज कहते थे कि उसका जब शरीर छूटता है और पुनः जब जन्म होता है तो मनुष्य का शरीर उनको दोबारा मिलता है। जिनको सत्संग करने का लसंग है, सत्संग से प्रेम है, सत्संग के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, जो सत्संग बराबर करते रहते हैं, सत्संग करते करते जिसका शरीर छूटता है तो उसको फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। जो सत्संग नहीं करते हैं, संसार के झंझटों में पड़ करके संसार की बात व्यवस्था में ही दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन परमात्मा का ख्याल नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर संसार की ही बात बैठ जाता है। प्रभु का स्मरण नहीं हो पाता है, परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाता है। इसलिए परमात्मा का स्मरण करने के लिए, परमात्मा का याद दिलाने के लिए सत्संग ही एक ऐसा जगह है जहां जाने के बाद मन की शुद्धि होती है। इसलिए मन की शुद्धि के लिए सत्संग करें और ध्यान करें। आत्म शुद्धि के लिए ध्यान करें। एकांत में बैठ करके कभी कभी अपने पर विचार करें कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है। आया कहां से ऐ मुसाफिर, जाना तुझे कहां है, इतना तो विचार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन। मन में जो तरंग आता है कहने के लिए तो बड़ी साधारण बात है, भजन गा भी देते हैं लोग, लेकिन मन का तरंग मरना ये कोई साधारण बात नहीं है। समुद्र के तरंग को देखे हैं, समुद्र के लहर को, लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे खनियाए, केते आए समाये हैं, केते जाए बिसराए। समुद्र का जो लहर है, कहते हैं मन के लहर में थोड़ा है, बहुत कम है। मन में कौन लहर उठता है? उसमें तो देखते हैं पानी का लहर उठता है, तरंग उठता है, और मन में विषय का लहर उठता है। हाँ, मन में विषय का लहर उठता है, सबके दिमाग को झकझोर देता है। फिर उस समय परमात्मा का याद थोड़े रहता है। जालिम जोर जुआपन आई, ब्याह लाई सुंदरी, हरिपद सुधा छाड़ी विश्वासर, पिबत विष गगरी, अमन पामर हो नर्तन काहे को धरी। तो मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? अगर परमात्मा से स्नेह नहीं किए, परमात्मा से प्रेम नहीं किए। जवानी में परमात्मा से प्रेम करना बड़ा दुष्कर है। हाँ, बुढ़ापा आ जाता है, मन थोड़ा ठंडा हो जाता है, इंद्रियां बेकाम होने लग जाती है। अच्छा तब कहता अच्छा चलो न हेते तो या बाबा जी बन जाइए, कम से कम बढ़िया बढ़िया अते तो खाए पिए ले, दौल तो कम से कम रहता है। ये बुढ़ापे में इस तरह का भाव आता है कि चलो अब बेटा पुतो परेशान कर रहा है या तकलीफ हो रही है, चलो बाबा जी हो जाते हैं। लेकिन युवापन में अपने आप का संभाल करना, विषय से उल्टा चलना, निर्विषय की ओर चलना, परम प्रभु परमात्मा की ओर चलना, युवापन में बड़ा दुर्लभ काम है। समुद्र में बांध बांधना आसान काम है, लेकिन युवा अवस्था में परमात्मा की ओर अपने मन को ले जाना उससे भी बड़ा कठिन है। आसान काम है, समुद्र में आप बांध दीजिए, ये भी आसान काम है, लेकिन मन में बांधना कि आप विषय से विमुख होकर के
परम प्रभु परमात्मा की ओर जाएंगे, बहुत कठिन काम है। लेकिन युवापन में ही ये काम होता है, संभव है। बुढ़ापे में तो युवापन में जो आप करते हैं उसका आदत लगा हुआ रहता है, तो वह काम में आता है। जो जवानी में परमात्मा का भजन करते हैं तो बुढ़ारी में भी वह आदत नसन लग जाता है, उस समय में भी भजन होता है। लेकिन कहीं बुढ़ापे में शुरू करता है तो उस समय में उसका मन कितना सिमटाव में है। हाँ, सब दिन कहते हैं, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, बुढ़ापन में धन और जन के कृष्णा छुए छे आसमान हो, उमर बिहान बेले हो राम। बुढ़ापन में हाँ तृष्णा और आसमान को छूने लग जाता है। धन, संतान, बाल बच्चे के प्रति और मोह प्रगाढ़ हो जाता है। फिर ईश्वर की भक्ति करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। लेकिन इसी दुर्लभ में अगर कोई खूब मन जतन से ईश्वर की भक्ति करके बुढ़ापे में भी कोई अगर मन जतन से करे तो वह सिद्ध महापुरुष भी हो सकते हैं। अंगद देव जी महाराज, अमरदेव जी महाराज, अमरदास जी महाराज बुढ़ापे में गए थे अंगद देव जी महाराज के पास, लेकिन बुढ़ापे में इस तरह से सेवा किए कि बुढ़ापे में सिद्ध हो गए। लेकिन वह अपवाद होता है, ऐसा अपवाद में होता है। लेकिन फिर भी जो आपको मिला है, हो सकता है बुढ़ापे में ही अगर आप चेते हैं, आपका ख्याल ईश्वर की तरफ लगा है, तो ईश्वर की तरफ ख्याल लगा करके रखिए, ना कि दक्षिणा की तरफ, ना कि भंडारा की तरफ, ना कि और बात की तरफ। आपके भीतर में अगर परमात्मा के ही प्रति अगर बुढ़ापा में भी अगर जागरण हो जाए, ईश्वर के प्रति ख्याल हो जाए, तो इस मन को जितना लगाइएगा, जो कोई या विधि मन को लगाए मन को लगाए हरि पाए। जो इस तरह से परमात्मा में अपने मन को लगाते हैं तो लगाते लगाते एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और उसी का जीवन सार्थक और सफल होता है। बहुत सारी बातें हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा क्योंकि 6 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो ये जो सत्संग करवाए हैं बहुत सुंदर काम किए हैं। क्या नाम है? बहादुर बाबू, बहादुर दास जी के नाम पर 2 दिन का सत्संग हुआ। बहुत अच्छा सुंदर काम किए हैं। इतना कुछ हो रहा है, अगर सत्संग नहीं होता तो समझिए कि कुछ नहीं हुआ। जैसे आप 0 बैठा दीजिए, पीछे में 1 मत लिखिए तो वह 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन 1 पीछे में लिख करके 0 बैठाते जाइए तो 10 गुना बढ़ते जाएगा। ऐसे ही ईश्वर का स्मरण, हाँ, ईश्वर का जप, ध्यान, सत्संग, उसकी चर्चा अगर छोड़ करके कितना हम खर्चा करते तो समझ जाइए 0/0, कोई उसका महत्व नहीं। लेकिन सत्संग करते हुए ये जो खर्चा हो रहा है तो समझ जाइए इसका 10 गुना अधिक लाभ होगा, निश्चित होगा। इसलिए आप लोग भी इसमें जो आए, भाग लिए, आप लोग भी पुण्य के भागी हैं। घर वाले जो करवाए हैं आयोजन, वे भी बड़े पुण्य के भागी हैं। ईश्वर परमात्मा करे कि इनके पिताजी, मुझे मालूम हुआ कि महात्मा वेशभूषा में शायद थे, तो अच्छा कर्म करके वे भी गए हैं। उनके बाल बच्चा भी अच्छे कर्म को करे और इस तरह से ये लोग और परलोक दोनों जीवन बना ले। इसी शुभ वचन के साथ सब आदमी कुछ देर के लिए मौन हो करके और बहादुर बाबू के आत्म कल्याण के हेतु सब आदमी मौन हो करके थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। अवधि बाबू के आत्म कल्याण के लिए सब आदमी जो जहां बैठे हैं, चाहे ऊंचे में बैठे हैं या नीचे में बैठे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, नेता लोग जो शरीर छोड़ते हैं तो वहां पर भी मौन रखते हैं। कि आप लोग देखिए, सुने हैं, नेता लोग भी नहीं कुछ जानते हैं, फिर भी वे भी कहते हैं कुछ देर के लिए मौन हो जाइए। ऐसे हम लोग भी उनके याद के लिए ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करें कि जहां भी वे हों, वे शांत रहें, स्थिर रहें और उसका कल्याण हो। तो थोड़ी देर के लिए सब आदमी मौन होकर के आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें।